भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज तीसरे अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो कल हमने क्या तीसरे अध्याय का शीर्षक क्या है? शुद्ध भक्ति की पात्रता, योग्यता। भक्ति करने के लिए कौन योग्य है? तो जैसे शुरू में ही कृष्ण एक साक्ष्य दिया जाता है कि कृष्ण क्या है। भगवान उद्धव को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि भक्ति के लिए कोई पात्रता, सिर्फ एक ही पात्रता चाहिए। क्या पात्रता होनी चाहिए? श्रद्धा। किसी के पास अगर श्रद्धा है तो भक्ति के लिए योग्य है वो। उसको और कोई नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने की श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति तत्पर फिर अपने आप विकसित होने लग जाता है। ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या अध्ययन करा? इसके बाद हमने अध्ययन करा तीन भक्तों के तीन गुणों के बारे में अध्ययन करा। ठीक है। तो इसको संक्षेप में हम लोग सारांश में जान लेते हैं कौन कौन से भक्त हैं। तीन प्रकार के भक्त होते हैं। पहला पहला श्रेणी का भक्त कौन होता है? उत्तमा भक्त। तो आप लोग में से कौन बता सकता है कि उत्तमा भक्त जो होते हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कोटि के भक्त होते हैं, उनके क्या गुण हैं, उनके क्या लक्षण हैं? कोई एक गुण बताइए, एक एक करके बताइए, बस एक गुण। रुचिका माता जी, हरे कृष्ण माता, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो शास्त्रों में निपुण होते हैं। गुरु बस माता, की हरे। बस। एक ठीक है एक सर। एक। हरे ठीक। कृष्ण, हरे बोल। हरे ठीक। कृष्णा। हरे कृष्ण, बिल्कुल माता ने सही कहा। शास्त्रों की तत्व को जानते हैं वो, तत्व शास्त्रों का सार को जानते हैं, ज्ञान को नहीं, सार को जानते हैं। ठीक है। सार को जानते हैं, उसके मतलब को समझते हैं। वंदना माता जी, हरे कृष्णा। और बताएं प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, वो जो प्रथम श्रेणी के भक्त होते हैं वो गुरु से प्रशिक्षण लेके और जो विधि विधान होते हैं उनका कठोरता से पालन करते हैं। हरि बोल, हरि हरि हरे कृष्णा। बिल्कुल, धन्यवाद माता। माता ने सही बताया कि दूसरा लक्षण होता है क्या? वो गुरु के बिल्कुल गुरु के अनुसरण करते हैं। ठीक है। कल और उसमें ऐसा उसमें कोई त्रुटि नहीं देखते। ठीक है। कल हमने 150वां वर्षगांठ बन रहा है पूरे संस्था में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का, जो
हमारे फाउंडर आचार्य अशोक श्री अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद के गुरु थे। उनका 150वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो हम अपने आचार्य से सीख सकते हैं क्या सिखाया उन्होंने। उन्होंने पूरा जीवन अपना गुरु की आज्ञा, क्या दो दो गुरु की क्या उनकी आज्ञा थी। पहला था कि ये जो शास्त्र है, ये अंग्रेजी भाषा को जो बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, उनको ये प्रचार करना, और दूसरा किताबें छपवानी। तो ये दो उनका जीवन का मूल उद्देश्य बना शिल प्रभुपाद का। तो किसी भी अवस्था में, चाहे उनके पास एक समय ऐसा आ गया था जब उनका व्यापार बिल्कुल बंद हो गया था, प्रयाग फार्मेसी करके उनकी इलाहाबाद में जो व्यापार था, जो दवाइयों बनाने का कारोबार था, तो वो बिल्कुल बंद हो गया था, बंद के कराकार पे आ गया था। और भौतिक हम लोग किसी भी किसी के भी जीवन में अगर उसका जीविका उपार्जन के लिए जो कार्य है, वो अगर उसमें कोई तकलीफ आने लग जाती है, उसमें कोई तकलीफ आने लग जाती है, तो हमें कितना कष्ट होने लग जाता है। लेकिन शिल प्रभुपाद क्या बताते हैं, यस्या अहम न प्रणश्यामि, यस्या अहम न, वो कहते हैं कि ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने ये भौतिक चीजें मेरे से हटा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे ये मेहर हटा रहे हैं ताकि मेरी अनुरक्ति अपने गुरु और भगवान के प्रति और विकसित हो सके। ठीक है, तो ऐसा करके भगवान का भक्त हमें समझाते हैं, हमारे आचार्य हमें समझाते हैं। तो शिल प्रभुपाद अपना जीवन गुरु के उपदेशों का पालन करने में लगाते हैं। तीसरा, देवेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, और क्या उनके आचरण होते हैं प्रभु? कृष्ण ही जीवन की परम लक्ष्य है, ये विश्वास उनमें निपुण है वो। बिल्कुल बिल्कुल, हरे हरि बोल, हरि हरि, बिल्कुल ठीक बताया प्रभु ने। प्रभु बताते हैं, प्रभु ने जैसे समझाया कि तत्व का ज्ञान कृष्ण ही, पूरे पूरे शास्त्रों का सार क्या है? पूरे शास्त्रों का सार है भगवान, भगवान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, और कृष्ण ही परम है। इस पूरे शास्त्र का, कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, उसका यही उद्देश्य है। भगवान भी कहते हैं ना, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? वेदेश्च सर्व रहमे वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, यानी वेदों का संकलन करता भी मैं हूँ, और वेदों का जानने का उद्देश्य भी मैं हूँ। ऐसा करके हमें भगवान समझाते हैं। प्रभु ने सही कहा। प्रीति रानी माता जी, और क्या उनका हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रथम प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता जी और माता, शास्त्रों को युक्त तर्क में समझकर दृढ़ निश्चय रखता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है माता, बिल्कुल। ये हम कवर कर चुके हैं, माता ने फिर उसको अच्छे से रिवाइज करवाया। क्या बताया माता ने? कि वो शास्त्रों में निपुण होते हैं, ठीक है, और अपने गुरु का दृढ़ता से, उनके आज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करते हैं, अनुसरण पालन भी करते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। एक एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक रह गया, वो बताइए कौन सा है उत्तमा भक्ति का? पंकज प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उत्तम भक्त हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल प्रभु ने सही कहा। हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है, क्योंकि भगवान उसको आ, उनको जो है शास्त्रों का तत्व समझ में आ गया है। उनको ये चीज समझ में आ गया है कि जो भी हम शरीर देख रहे हैं वो क्या है? एक कपड़ा है। ठीक है, जैसे जैसे हम अपने कर्म करते हैं, पुरुषम प्रकृति, 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्यो सत सत योनि सी जन्मसु। जैसे हमारा प्रकृति के साथ आदान प्रदान होता है, हमारी अगला जो शरीर है उसी के अनुसार मिलता है। ठीक है, दूसरे अध्याय में भी भगवान क्या कहते हैं? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, यानी ये जो कपड़ा है, जो शरीर रूपी कपड़ा है, जैसे जैसे ये वृद्ध हो जाता है,
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यानी फिर जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो क्या करते हैं, नवानि गृह्णानि नरोपराणि, यानी नए कपड़े हम पहन लेते हैं। ठीक उसी तरह से ये जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो शरीर को शरीर आत्मा इस शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है। तो जब ये धारण करता है, उस उत्तमा जो भक्त होते हैं वो जान जाते हैं कि जो शरीर है वो क्या है, एक कपड़ा है। और ये सब शरीर, चाहे वो कपड़ा हाथी का हो, चाहे वो कपड़े चंडाल का हो, चाहे वो कपड़ा एक ब्राह्मण का हो, चाहे वो कपड़ा एक गाय का हो, वो सभी को जीवों के अंश के रूप में देखते हैं। ठीक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव शपाकी च पंडिता समदर्शिना, समदर्शी होते हैं वो। 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना भगवत गीता के, वो समदर्शी हो जाते हैं, सबको एक समान देखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चंडाल हो, गाय हो या हाथी। ठीक है, बहुत सुंदर। और अंततः सबका निष्कर्ष एक है, वो क्या है, उस सबका जीव का उद्धार करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। जीवन सार्थक, अपना जीवन तो सार्थक करते हैं, लेकिन करो परोपकार, परोपकार करते हैं। जीवन जो सार्थक करता है वो मध्यमा भक्त होता है, अपना जीवन सार्थक कर लेता है, लेकिन अब भी परोपकार के लेवल तक नहीं पहुंचा है, उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। क्यों ऐसा? क्योंकि मध्यमा भक्त क्या है, वो शास्त्रों में निपुणता उसकी नहीं होती है, परंतु श्रद्धा में दृढ़ हो जाता है। श्रद्धा में दृढ़ हो जाता है तो अपना जीवन वो सार्थक कर लेता है, परंतु परोपकार जहां भी करने वो जाएगा, ठीक है, परोपकार वो कहाँ जहां भी करने जाएगा, उसमें क्या तकलीफ आने वाली है उसको, वो बताइए। ऐसा क्यों कहते हैं कि वो परोपकार नहीं कर पाएगा या कम कर पाएगा? परवेश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। जो शुद्ध भक्त होता है प्रभु जी, शुद्ध भक्त बोलता है कि मेरे को तो मुक्ति की भी परवाह नहीं है। इस पर चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं, ए नंदलाला, मुझे तो कोई भी अनुयायी नहीं चाहिए, ना ही मेरे को ऐश्वर्य चाहिए, ना ही मेरे को सुंदर पत्नी चाहिए, ना ही मेरे को कोई बंधन चाहिए। मैं भले ही कितनी बार जन्म लूं, मेरी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति कभी भी अविचलित ना रहे, मैं सिर्फ आपके दास बन के रहूं। जी प्रभु, ये हम आज इसका अध्ययन करेंगे, बिल्कुल आपने सही बोला। वो जब हम इस पे आएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि हरि। तो मध्यमा भक्त क्यों नहीं परोपकार कर पाता है, उसका एक ही कारण है। जी, डॉक्टर राखी मित्तल माता जी, हरे कृष्ण, बताएं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। उसका कारण है कि वो शास्त्रों में बहुत निपुण नहीं होता। बिल्कुल, हरी हरी, बिल्कुल हरी बोल माता। माता ने बिल्कुल सही बताया। शास्त्रों में अगर निपुण नहीं होगा वो, तो क्या होगा, आप किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं मतलब किसी को आप तो खुद दृढ़ हैं, लेकिन किसी को अगर समझाना पड़े तो वहां पे वो आप उसको समझाने में उतना सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये मध्यमा भक्त के कुछ लक्षण हैं। ठीक है, मनप्रीत प्रभु, आपको कुछ ऐड करना है? अनम्यूट कीजिए प्रभु। नहीं नहीं प्रभु जी, अच्छा, हरे शास्त्र में कृष्ण निपुण माता। हूँ। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण माता। तो माता कह रही तो मध्यमा भक्ति के क्या लक्षण हैं? अपने में दृढ़ तो होता है, परंतु शास्त्रों में निपुण नहीं होता है, शास्त्रों में पटु नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे जो शुरुआती भक्त होते हैं उनके क्या नाम होता है? उनका नाम होता है कनिष्ठ। कनिष्ठ के क्या है? हाँ, मनप्रीत माता प्लीज, हरे कृष्णा माता प्लीज अनम्यूट करके समझाएं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो कनिष्ठ भक्त होता है तो उसकी जो श्रद्धा होती है वो कोमल होता है, और वो शास्त्रों में भी निपुण नहीं होता है। ठीक तो है, इससे इजीली कोई भी अगर उससे विचलित करना चाहता है अपने मार्ग से, तो वो आसानी से दूसरे मार्ग पे चला जाता है, विचलित हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हरी हरी, हरे कृष्ण। माता ने सही से समझाया, वो शास्त्रों में निपुण नहीं होता, शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, और उसकी जो श्रद्धा है बहुत ही कोमल श्रद्धा है। कोई आकर के कुछ बोल देगा तो उस पर तुरंत वो इधर से उधर हो सकता है। ठीक है,
स्वगातिका माता जी, हरे कृष्णा। कुछ अगर आपको जोड़ना है, कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक वस्तुओं से प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, माता ने हरे बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि वो अभी उसका भौतिक लगाव रहता है। ठीक है, जब हम 10 नाम अपराध करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र से पहले हम 10 नाम अपराध भी बोलते हैं। 10 नाम अपराध में 10वां अपराध क्या है? 10वां अपराध है कि इतनी इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना या इस पे पूर्ण विश्वास ना होना, ये 10वां अपराध है। ठीक है, तो कनिष्ठ भक्त में ये अपराध वो उसमें ये रहता है, पूर्ण उसमें विश्वास नहीं होता हरि के नाम पे, और भौतिक आसक्ति बनाए रखता है। जब भौतिक आसक्ति बनाए रखता है तो वो उसके आ, उसको उसको पलटने का, उसके पास वो कहीं भी किसी भी तरफ चला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने ये 3 चरित्र पढ़े। 3 चरित्रों के बाद अब हम कनिष्ठ भक्त के बारे में हमने वो भी शुरू किया। कनिष्ठ भक्त के बारे में क्या शुरू है? 7वें अध्याय में भगवान 4 दुष्कीर्तनों के बारे में बताते हैं, 4 सुकीर्तनों के बारे में बताते हैं। 4 सुकीर्तनों कौन है? वही कनिष्ठ भक्त हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। सुकीर्तन, ये सुकीर्तन नहीं है, ये सुकीर्तन है भगवान के कनिष्ठ भक्त हैं। कौन कौन आते हैं? आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये कौन कौन होते हैं? इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, बताएं। आर्तो कौन होते हैं? आर्त कौन होते हैं? आर्थ का हाँ, उनसे शुरू करते हैं जिन्होंने पहले अभी जवाब नहीं दिया है, पहले पार्टिसिपेट नहीं किया। सुनीता बंसल माता जी प्लीज, आर्त कौन होते हैं? हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु। आर्त मीन्स दुखी, जो दुखी होकर आता है, जैसे गजेंद्र। गजेंद्र दुखी होकर भगवान की शरण में आए थे, तो वो आर्त की श्रेणी में आते हैं। हरी 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 बोल। बिल्कुल बिल्कुल, माता ने सही समझाया। आर्त मतलब होता है जिनको, जो तकलीफ में है। ठीक है, गजेंद्र विमोहन लीला में गजेंद्र क्या थे? उनको एक मगर ने पकड़ लिया था और वो भगवान को उन्होंने पुकारा, भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए। द्रौपदी, द्रौपदी जब उनका उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था पूरा भरी सभा में, उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान कपड़े के रूप में आए। भगवान को कोई साकार रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो सर्वत्र है। यस्या अहम न प्रणश्यामि यश अहम न प्रणश्यामि, यानी कि वो हर जगह हैं, तो कपड़े के रूप में भी आ सकते हैं भगवान, कहीं भी आ सकते हैं। तो द्रौपदी के पास कैसे आए? वो कपड़े के रूप में आए, नाम के रूप में आए, नाम का उच्चारण उन्होंने किया, नाम के रूप में सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बताएं प्लीज। एक मिनट में म्यूट करता हूँ। पुष्पा माता जी, हरे कृष्ण माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं अर्थार्थी, अर्थार्थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भी होते हैं प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। एक पुष्पा माता जी बताएं प्लीज, अनम्यूट कीजिए और हाँ प्लीज बोलिए। जी प्रभु जी, अर्थार्थी होते हैं दूसरे कैटेगरी के लोग जो भगवान को पूजा करते हैं धन कमाने के लिए। और उदाहरण के रूप में बताइए, कौन से उदाहरण है? ध्रुव महाराज का उदाहरण है प्रभु जी, क्योंकि ध्रुव महाराज को जब उनको अपने पिता के गोद में बैठने का अवसर नहीं मिला था, तो उन्होंने अपनी माता से पूछा था कि मुझे भी अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए। तो उन्होंने भगवान की तपस्या की थी, उसके बाद भगवान उनको साक्षात्कार दे करके और ध्रुव लोक ही पूरा दे दिए थे। हरी हरी, माता ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल, अर्थार्थी जिनको कुछ धन चाहिए, ध्रुव महाराज का माता ने समझाया, इस पे हम और चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है वो बताइए। और कौन है? उषा माता जी।
3 हमने देख लिया। अभी दो दो ही देखा है क्या? आर्तो और अर्थार्थी, ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं? ठीक है, चलिए। वंदना माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, बताइए तीसरे कौन आते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, तीसरे आते हैं जिज्ञासु। उनमें एग्जाम्पल शौनक ऋषि आदि मुनियों का है, जो कृष्ण के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो सूत गोस्वामी वगैरह से उनसे जानने के लिए वहां पे सभी एकत्रित हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, माता ने सही से बताया। शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषिगण शुद्ध गोस्वामी को बोलते हैं, वयम तु न वितप्याम उत्तम श्लोके विक्रमे शनवताम रसज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। यानी कहते हैं शुद्ध गोस्वामी को कि वयम तु न वृतप्यामा, उत्तम श्लोक के विक्रमे, उत्तम श्लोक के बारे में मुझे बताइए। उत्तम श्लोक किसको कहा जाता है? भगवान को। क्योंकि श्लोक का क्या मतलब होता है? कोई भी श्लोक का क्या मतलब है? श्लोक का मतलब होता है पोएट्री। लेकिन उत्तम श्लोक का क्या मतलब है? उत्तम श्लोक का का मतलब है वो पोएट्री जिसमें भगवान के बारे में वर्णन हो। ठीक है। उत्तम श्लोके विक्रमे शनवताम रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे कदे। शुद्ध गोस्वामी मुझे बताइए, मुझे भगवान के उत्तम श्लोक के बारे में बताइए। और जितना सुनते हैं उतना स्वाद बढ़ता जाता है, स्वादु स्वादु पदे पदे। ठीक है। तो जिज्ञासु हैं वो, नैमिषारण्य के ऋषिगण क्या हैं? जिज्ञासु। वो भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। ठीक है। और अंततः चौथा कौन सा आता है? वो उषा माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चौथा आता है ज्ञानी। ओके, माता का आवाज ब्रेक हुआ थोड़ा सा, और माता ने उत्तर सही दिया। माता ने क्या बताया? ज्ञानी। ठीक है। स्वागतिका माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बताइए प्लीज। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। चौथा होता है ज्ञानी, जो कि 4 कुमार है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार है, जो कि वो तत्व की इच्छा करते हैं प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। हरि हरे हरि कृष्ण हरि प्रभु बोल। जी। हरे कृष्ण। माता ने सही से समझा कि चौथा जो होता है, चौथा है ज्ञानी, जो भगवान के बारे में जानते हैं और हरे भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। और उनको जीवन से, उनको और कुछ नहीं चाहिए। 3 के मुकाबले अब ये देखेंगे कि ये 3 के मुकाबले कौन सर्वश्रेष्ठ है। भगवत गीता में कौन किसके बारे में बताते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है? इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ठीक है, वो बताइए। पुष्पा माता जी, हरे क्या? कृष्ण। स्वागत है। अनम्यूट रखिए माता प्लीज, मैं अनम्यूट करूंगा आपको। पुष्पा माता जी बताइए, कौन सर्वश्रेष्ठ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैंने थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दिया, मेरा बेटा जा रहा था ड्यूटी के लिए, मैं नहीं समझ पाई आपका क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। मेरा प्रश्न ये है, फिर दूसरे को स्वागतिका माता जी को बता देता हूँ। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ भगवान किसको कह रहे हैं? तो चारों प्रिय हैं क्योंकि भगवान के भक्त हैं ना, भगवान के कनिष्ठ भक्त हैं। ठीक है। भगवान जी थोड़ा सा भी कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसका हाथ, भगवान ऐसे ही सबके पीछे, भगवान सबके लिए चिंतित है। ठीक है। भगवान का संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजम, मेरे शरण में आओ, सभी लोग आओ। ठीक है। भगवान किसी के लिए पक्षपात नहीं करते हैं, परंतु ये जो 4 हैं, ये किसी न किसी तरह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो सब प्रिय हैं। लेकिन इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो बताइए। स्वागतिका माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी प्रभु जी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ही होते हैं प्रभु जी, क्योंकि वो उनको जान पाते हैं और अपने लक्ष्य में दृढ़ता रहते हैं, वो विचलित नहीं हो पाते। बिल्कुल, क्योंकि उनको जीवन, उनको और कुछ नहीं चाहिए। बाकी के जो भी 3 हैं यहाँ, जितने भी 3 दिख रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को कोई तकलीफ में है तो भगवान की मदद चाहिए, कोई धन चाहता है भगवान से, कोई भगवान के विषय में जानना चाहता है। ठीक है, जिज्ञासु है। परंतु ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो भगवान के बारे में जानता है और भगवान के बारे में और जानने की इच्छा रखता है।
भगवान से उसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो यही चाहते हैं कि मेरे से, क्योंकि हम अपने पिता से क्या मांग सकते हैं? पिता ऐसा क्या है जो अपने बच्चों के बारे में नहीं जानते हैं? ठीक है, पिता तो हमारे हृदय में रहते हैं ना, भगवान हमारे हृदय में है, तो वो हमारी हर इच्छाओं को, अनिच्छाओं को, सबको जानते हैं, तो हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है भगवान से। इसीलिए भगवान उनको उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कुछ नहीं मांगते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि कनिष्ठ भक्त ऊपर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु, आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, बुक से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये पैराग्राफ बस पढ़िए, उसको समझते हैं क्या है। ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। अब इसके बाद क्या कहते हैं? मनप्रीत माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता, प्लीज पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता का प्रमाण है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद कहीं जाकर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष भली भांति जान पाता है कि वासुदेव श्री कृष्ण सब कारणों के आदि कारण है, और फिर उनके शरणागत हो जाता है। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही अनन्य रहता है। इस प्रकार उसमें अन, इस प्रकार शना उसमें उनके लिए प्रेम भाव पड़ता है। अतः ज्ञानी निसंदेह श्री कृष्ण का दायित्व है, परंतु औरों को भी उदार कहा गया है, क्योंकि कष्ट अथवा धनाभाव के लिए ही क्यों ना हो, तृप्ति के लिए आए तो वे श्री कृष्ण के शरण में ही हैं, इसलिए उन्हें भी महात्मा माना जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये भगवान से कुछ नहीं चाहिए इनको, और परंतु इनको भी बहुत समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि इनके लिए मार्ग आसान है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा 7वें अध्याय में बताते हैं। ज्ञानी को भी बहुत जन्म लग जाता है, भगवान को जानता है, फिर समझता है, बहुत समय लगने के बाद समझता है भगवान ही परम है। ठीक है, तो इसके बाद एक वो साक्ष्य उदाहरण किसका आता है? कौन से मुनि थे जो 10 लाख उन्होंने वर्ष तपस्या की थी? ठीक है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, परंतु इनको बहुत समय लगता है। इनको काफी समय लगने के बाद भगवान के तत्व को जान पाते हैं, भगवान ही परम है, इसके बारे में जानते हैं, फिर ये महात्मा बनते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ से पढ़िए, अभी ये पैराग्राफ पढ़िए, वो पढ़ सकते हैं, पढ़िए प्लीज, हैंड रेज कीजिए, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हैंड रेज कर लीजिए माता जी, हैंड रेज कीजिए, भूमिका माता जी हैंड रेज कीजिए। जी, अनम्यूट करके हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। निष्कर्ष किया जाता है कि देहात्म बुद्धि से छूटा पुरुष शुद्ध भक्ति योग का अधिकारी है। भगवत गीता में प्रमाण है कि
ब्रह्म साक्षात्कार के बाद जब वह प्राकृत उद्योगों से मुक्त होकर संपूर्ण जीवों को संभाव देखता है, तब भक्ति योग में प्रवेश का अधिकारी होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भक्ति की पात्रता में हम क्या पढ़ रहे हैं? भी भक्ति की पात्रता का मतलब यही है कि निष्कर्ष किया जाता है कि देहात्म बुद्धि से छूटा पुरुष शुद्ध भक्ति योग का अधिकारी है। देहात्म बुद्धि यानी कि किसी न किसी तरह से वो भौतिक आसक्ति से जो भी छूट जाता है, आसक्ति, उसकी आसक्ति जितनी भी कम होती जाती है और भगवान में श्रद्धा बढ़ती जाती है, वो भक्ति का पात्र बन जाता है। ठीक है, ऐसा हमें बता रहे हैं। मुक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ से पढ़िए, कोई पढ़ सकते हैं, पढ़िए इस पैराग्राफ को, पढ़िए फिर समझते हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, सुख के 3 भेद हैं, विषय सुख, ब्रह्म सुख और भक्ति सुख। भक्ति और उसके सुख का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक प्राकृत वासना रहती है। प्राकृत वासना में विषय योग की इच्छा और ब्रह्मक्य की इच्छा दोनों आती हैं। निर्विशेषवादी श्री भगवान के संग से और उनके साथ प्रेम रस का विनिमय करने से मिलन वाले दिव्य सुख की महिमा नहीं जानते, इसलिए वे श्री भगवान से एकत्व प्राप्ति को अपना परम लक्ष्य बना लेते हैं। यह विचार विषय वासना का ही एक सूक्ष्म रूप है। प्राकृतिक जगत में मनुष्य मात्र सबसे शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्नशील है। देहात्म बुद्धिवश वह अपनी जाति, अपने समाज और अपने देश में अन्य सबसे महान बनने की स्पर्धा में लगा हुआ है। महान बनने की यह अभिलाषा जब अनंत तक बढ़ जाती है तो वह सबसे महान श्री भगवान से एक हो जाना चाहता है, वह जो देहात्म बुद्धि का ही एक सूक्ष्म रूप है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और आगे पढ़िए बढ़ो कोई, जी। नहीं किसी और को चांस देते हैं माता। यहाँ तक पढ़िए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझाऊंगा, इसलिए ये पैराग्राफ भी पढ़ना जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम पढ़ें? जी जी पढ़िए प्रभु, पढ़िए, थोड़ा हैंड रेस, पढ़िए जल्दी पढ़िए प्रभु। परंतु पूर्ण आत्मज्ञान अपने यथार्थ स्वरूप को जानता है, जिससे प्रेममयी भगवत सेवा में तत्पर होने की विद्या का पूर्ण बोध हो जाता है। जीव को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है, जबकि श्री भगवान अनंत है। अतः इच्छा होने पर भी श्री भगवान से ही नहीं हुआ जा सकता। यह कभी असंभव नहीं है। इसलिए जो पराकार तथा ब्रह्मा रूप से अधिक महान बनकर इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रखता है, वह भगत मधुर रस का वास्तविक आस्वादन कर नहीं सकता। इसलिए शील रूप गोस्वामी ने हृदय से भक्ति मुक्ति की इच्छाओं के होने को पिशाची बताया है। दोनों कष्टदायक है। मुक्ति का अर्थ है विषय सुख है, और मुक्ति का अभिप्राय वह बंधन से छुटकर भगवान से एकलव प्राप्त करना है। ये दोनों पिशाची हैं, क्योंकि जब तक विषय सुख अथवा ब्रह्माज्ञा की इच्छा रहेगी, तब तक भक्ति के यथार्थ दिव्य सुख का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ दो शब्दों, दो कॉन्सेप्ट का समझ, जैसे बता रहे थे कि 3 तरीके का सुख होता है। ठीक है, भौतिकता सुख,
ब्रह्मलीन रहने का सुख, ब्रह्मलीन रहने का सुख, इसको क्या कहा जाता है? मुक्ति। ठीक है, मुक्ति। मुक्ति क्या है? भगवान से एकाकार होने का सुख। ठीक है, तो हमने पहले जब शुद्ध भक्ति के लक्षण हमने पढ़े थे, तो पांच मुक्ति के बारे में पढ़ा था। 5 तरह की मुक्ति होती है। कौन कौन सा मुक्ति होता है? सायुज्य मुक्ति, भगवान से एकाकार होना। बाकी 4 मुक्ति अभी हम रहने देते हैं, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको भगवान से एकाकार होने का सुख, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। भक्त इसको बिल्कुल निष्कासित कर देता है। तो भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति का क्या मतलब हुआ? भुक्ति का मतलब हुआ भौतिक भोग की इच्छा। ठीक है, बहुत 3 तरह के सुख होते हैं, आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख और ब्रह्म लीन होने का सुख। ठीक है, आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख और भक्तिमय सुख। तो इसमें आध्यात्मिक इसको कहा जा रहा है ब्रह्मलीन होने का सुख। ठीक है, ब्रह्मलीन होने का सुख भगवान अरूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं? दोनों पिशाची है। पिशाची का मतलब दोनों ही गलत है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? भौतिक सुख का तो समझ में आता है कि वो गलत है। ठीक है, क्योंकि भगवान शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारे अभिलाषाओं को शून्य करना। अन्य अभिलाषिता शून्यम। लेकिन मुक्ति को क्यों बोल रहे हैं? उसमें भी तो भगवान से तदाकार करना चाह रहा है भक्त, उसमें क्या गलत है? उसमें गलत है, क्या गलत है? क्योंकि वो उसकी इच्छा है ना, वो इच्छा कर रहा है स्वयं को भगवान में तदाकार होने का। भक्तों की तो कोई इच्छा ही नहीं रहती। वो क्या है, भक्तों की क्या परिभाषा है भक्ति की? अन्य भिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। कृष्ण को जो प्रिय हो उसका अनुशीलन करना। तो कृष्ण को तो प्रिय भक्ति है, प्रेम है, वो तो प्रेम रस चाहते हैं। तदाकार होना कहाँ चाहते हैं? को भगवान थोड़ी, कहीं नहीं बोला उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कि मुझे वो भक्त प्रिय है जो मेरे में तदाकार होना चाहता। उन्होंने क्या बोला? मन मना भव मद भक्तो, जो मेरा मन मना, मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है। मन मना भव मद्दो मद्याजी माम नमस्कुरो, मेरी पूजा करता है, मुझे नमस्कार करता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझसे तदाकार होता है, कहीं उन्होंने ये चीज नहीं बोली। इसको वो प्रिय नहीं मानते। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है, जो भौतिक भोग वो तो पहले से ही निष्कासित है, लेकिन जो मुक्ति है उसको भी, मुक्ति में भी वो मुक्ति, खासकर कौन सा मुक्ति? सायुज्य मुक्ति, जिसमें भगवान से तदाकार होने का वर्णन आता है। भगवान से भक्त चाहता है कि जीव और परमात्मा तो एक ही है वो दोनों। वैसे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट में ही गलती है। क्यों? क्योंकि भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं क्या? ममैव अंशो जीव लोके, मैं, जीव मेरे अंश हैं। ठीक है, यानी ये सनातन है, जीव मेरा सनातन। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो सनातन रहता है। अंश है, अंश ही रहता है। भगवान के धाम में भी जाता है तो अंश ही रहता है, वो कभी भी तदाकार नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसे प्रभु समझा रहे थे, परेश प्रभु ने ये बहुत अच्छा ये पढ़ा था। तो ये कोई पढ़ सकता है, ये पैराग्राफ पढ़िए, इसके बाद फिर हम लोग पीपीटी में जाएंगे। ठीक है, कोई हैंड रेस कीजिए, कोई पढ़ा। पहला ये पैराग्राफ एक कोई पढ़े। जी प्रभु जी, हम पढ़े प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण। जी 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 जी, बिल्कुल पढ़िए प्रीति। हरे कृष्ण, पढ़िए प्लीज। शुद्ध भक्त मुक्ति की चिंता कभी नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण से प्रार्थना है, हे नंद कुमार श्री कृष्ण, मुझे बहुत से अनुयायियों का सुख, धन का, ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, और न ही भक्त बंधन से मुक्ति का ही मैं अभिलाषी हूँ। जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में ही मेरी अन्य भक्ति हो, बस यही प्रार्थना। हरे हरि कृष्ण। बोल कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में क्या बताते हैं? आप लोग सबने पढ़ा होगा। अगर किसी दिन समय मिलता है तो हम आधा घंटा उसमें मेडिटेट कर सकते हैं, उसमें ध्यान चिंतन कर सकते हैं। वो 8 श्लोक शिक्षाष्टकम के हमारे जीवन का मूल आधार होना चाहिए। ऐसा वो सिखाते हैं। क्या है प्रभु, क्या बताते हैं? महाप्रभु चैतन्य ने बताया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्तिया हेतु की त्वयि। मुझे न धनम न जनम न सुंदरीम, मुझे न ही अ, अनुयायी, मुझे न ही धन चाहिए, न ही अनुयायियों का सुख चाहिए, न धनम जन्म न सुंदरीम, न सुंदर स्त्री चाहिए। कवितम व जगदीश कामये, ना ही सुंदर कविता चाहिए, ना ही मुझे अनुयायियों, डिसाइपल्स, मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, मैं कक्षा कर रहा हूँ, मुझे 2 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं, मुझे मेरा ये कर्तव्य नहीं होना चाहिए। भगवान चैतन्य हमें समझा रहे हैं क्या है कि मैं अगर कथा कर रहा हूँ या मैं किसी के श्रवण कर रहा हूँ, आप कीर्तन कर रहे हैं, तो दोनों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। ठीक है, भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न हो रहे हैं नहीं तो हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कीर्तन कर रहा हूं तो मुझे मेरे कीर्तन को सुनने वाले कितने लोग हैं, और मैं अगर श्रवण कर रहा हूं तो कोई मुझे देख तो रहा है ना कि मैं श्रवण कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारा कार्य नहीं, कार्य है। हमारा क्या कार्य है कि हमें क्या मेरे हमारे कीर्तन करने से, हमारे श्रवण करने से, बोलने से और कीर्तन करने से, श्रवण करने से क्या हमारी चित्त शुद्ध हो रहा है नहीं हो रहा, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलिए, आगे कोई पढ़ सकते हैं, पढ़िए। प्रीति रानी माता ने पढ़ लिया, मनप्रीत श्रीवास्तव ने भी पढ़ा है शायद अभी। इसका डॉक्टर राखी माता जी को, ठीक है माता जी, डॉक्टर राखी माता, प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। हरे कृष्ण बिल्कुल, प्रभु। तो निष्कर्ष ये बिल्कुल दे देते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर का आप कथा जानते होंगे, नहीं जानते हैं संक्षेप में बताते हैं। भौतिकता में बहुत लीन थे और स्त्री संग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ठीक है, और अब जब पिता उनका उनकी एक वैश्या के साथ आसक्ति आ गई थी, आसक्ति होने के बाद इतना उनके संग करने के लिए तत्पर होते थे कि जब उनका उनका पिता ने शरीर और देह त्यागा, उस मौके पर भी, जब पूरा आंधी और तूफान चल रहा था, उस मौके पर भी वो अपने पिता जी का जैसे तैसे उन्होंने कार्यक्रम समापन किया, और इतने आंधी तूफान में भी उस वैश्या से मिलने के लिए वो जाने के लिए तत्पर हुए। जब उनके दरवाजा पर उन्होंने खटखटाया तो वो सबसे पहले गुरु उनकी बनी, ऐसा बताते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर। क्या बताइए, क्या उन्होंने बोला कि तुम्हें अभय, तुम्हें इतना जो तुम मेरे लिए तत्पर हो, अगर भगवान को तुम इतने आसक्ति से अगर प्रेम किए होते तो भगवान की प्राप्ति हो गई होती। तो ये पहला वाक्य था जहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान से प्रेम के लिए एक जागृत हुआ उनको। फिर वहां से वो गए और बहुत बड़ा जर्नी है। फिर भगवान की तलाश में वृंदावन गए, वृंदावन जाने के लिए तत्पर हुए। जाते जाते उनकी एक और परिवार से भेंट होती है, और उस परिवार की स्त्री से वो दोबारा उनकी आसक्ति शुरू हो जाती है। और आसक्ति शुरू होने से पहले जब वो क्या कहते हैं कि ये आंख है जो मेरे दुखों का कारण है, जो इस तरह के कार्य करता है। तो उनकी भक्ति का स्तर इतना ऊपर हो गया था कि वहां से उन्होंने पिन निकाला और अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया, ताकि ना आंखें रहेंगी और ना वो इस तरह का आसक्ति आएगा। तो बिल्व मंगल ठाकुर हमें ये निष्कर्ष देते हैं क्या कि भौतिक भोग और मुक्ति, ये भौतिक भोग तो छोड़ दीजिए, उसमें जो आनंद प्राप्त होता है वो तो क्या आनंद है। हमने पहले अध्याय में सामान्य भक्ति जब पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था, भौतिक भोग का आनंद क्या है?
चपल है, टेम्पररी है, ठीक है। और उसको तो छोड़ दीजिए, बिल्व मंगल ठाकुर बोलते हैं गुण रूप लीला धाम आदि का यशोगान करने से जो प्रेम विकसित होता है, वो कैसे विकसित हो जाता है? वो ऐसा लगता है कि मुक्ति तो द्वार पे ही खड़ी है, मुक्ति स्वतः आ जाएगी। तो ठीक है, तो कृष्ण नाम जो है, कृष्ण नाम चिंतामयी अनादि चिन्मया, एक कृष्ण से नाम एक तत्व है। कृष्ण नाम एक चिंतामणि है। चिंतामणि पत्थर होता है, पत्थर एक ऐसा पत्थर कि जो भी आप चीजें मांगे चिंतामणि पत्थर से, वो चिंतामणि सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देता है, चाहे वो आपकी भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो। तो कृष्ण नाम, कृष्ण का जो नाम है, उनका रूप है, उनका गुण है, उनकी लीला है, वो कृष्ण से भिन्न नहीं है, वो कृष्ण ही है। और वो कृष्ण नाम क्या है? चिंतामणि पत्थर के समान है, जो सारे सुख प्रदान कर सकता है। चिंतामणि पत्थर, चाहे वो भौतिक सुख हो या किसी तरह का सुख हो। चिंतामणि अनादि चिन्मय, वो चिन्मय है और अनादि है, कब से आ रहा है मालूम नहीं। और कृष्ण और उसका उनका नाम एक तत्व है, एक तत्व है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कृष्ण का हम जब नाम लेते हैं तो वो चिन्मय पत्थर की तरह कार्य करता है, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो कार्य करता है, ठीक है। सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं, चाहे वो भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो। लेकिन भक्त को तो वो इच्छा चाहिए ही नहीं, ना ही भौतिक चाहिए, तो ऐसे ही आनंदित हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही आनंदित हो जाता है। ध्रुव महाराज को जब भगवान नारायण का दर्शन होता तो उन्होंने क्या कहा था, किस इच्छा से गए थे? अर्थार्थी की इच्छा से गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनको भगवान नारायण का दर्शन होता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं पत्थर को ढूंढने गया था, मुझे हीरा प्राप्त हो गया। हीरा क्या प्राप्त हुआ? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। और उस प्रेम के बाद जब भगवान ने पूछा उनसे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने पूछा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्राप्त हो गया, और क्या चाहिए? आए थे धन कमाने के लिए, भगवान आए थे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहने के लिए, लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान कृष्ण नाम है ना, चिंतामणि है, तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने सारी उनकी सारी आसक्ति को एक तो खत्म कर दिया पहले, लेकिन इसके बाद क्या दिया? ध्रुव लोक दे दिया, ठीक है। भगवान ने कहा नहीं, तुम ध्रुव लोक जाओ, और फिर उन्होंने 36,000 वर्ष वहां पे राज किया था, ठीक है। तो भगवान का नाम जो है, सारे सुख उसमें भंडार है, वो वेयर हाउस है, भंडार, ठीक है। उस भंडार में हमें सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं, ये अंतिम पढ़िए, फिर हम लोग पीपीटी में जाते हैं, ठीक है। कोई हैंड रेस कीजिए जो अभी पढ़ना रह गया है जिनको। शंभु प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, पढ़िए पढ़िए प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत के तीसरे अध्याय के 25वें खंड के 36वें श्लोक में भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे जननी, मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाना रूपों, मेरे मुखमंडल की माधुरी और मोहक अवयवों को देखने में मुग्ध रहते हैं। मेरा हंसना, मेरा क्रीड़ा और मेरा देखना उन्हें इतना मधुर लगता है कि उनके विचार मुझ में ही लगे रहते हैं, वरन उनका संपूर्ण जीवन ही मेरे अर्पण हो जाता है। यद्यपि उन्हें किसी भी प्रकार का या मोक्ष सुख या प्राकृत सुख नहीं चाहिए, परंतु मैं उन्हें अपने परम धाम में पार्षद पद दे देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु, ये भी पढ़िए। श्रीमद् भागवत के इस प्रमाण से शुद्ध भक्तों को आश्वासन मिलता है कि वे श्री भगवान का संग अवश्य प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों अथवा उनकी सेवा की मधुरमा के प्रति आकृष्ट हो गया है, और इस आकर्षण बस जिसका चित्त निरंतर दिव्य सुख से उत्प्रोत रहता है, ऐसे भक्त को स्वाभाविक रूप में उस मोक्ष को कभी इच्छा नहीं होती, जो निर्विशेषवादियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। हरि बोल, हरे कृष्ण। बिल्कुल। तो इसको अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं, और कंक्लूजन से क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन से ये निकल के आ रहा है,
इस प्रमाण से शुद्ध भक्तों को आश्वासन मिलता है कि वे भगवान के संग अवश्य प्राप्त करेंगे। कंक्लूजन ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला, भक्त उसी में उसी के आनंद में ओतप्रोत हो जाता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा उसको निष्कर्ष, शुद्ध भक्तों की संगति से उन्नति होती है। मूल पात्रता धर्म परायणता एवं पवित्रता है। धर्म परायणता के बिना व्यतीत भी विरोधी बन जाते हैं। बिना ज्ञान के वे देवताओं या मनुष्यों की पूजा करते हैं। विलय या भगवान बनना एक और भौतिकतावादी विचारधारा है। ठीक है। तो पूर्ण आध्यात्मिक अवधारणा, किसी को संवैधानिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान, सेवा में अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देना। भौतिक यानी मुक्ति और भुक्ति, ये हमने पढ़ा कि दोनों डायन है, दोनों पिशाचिनी है, ऐसा करके रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। ठीक है। दोनों ही गलत है। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, ये चार्ट को देखिए, एक कंक्लूजन की तरफ है हमारा। तो हमने अभी क्या पढ़ा, पात्रता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या है, कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षण, श्रद्धा, यही एक पात्रता है। फिर वो क्या होता है, उस श्रद्धा क्या चीज पे विकसित होता है, प्रभु दया करते हैं। ठीक है। प्रभु का दया होता है और भगवान स्वयं बता रहे हैं उद्धव को कि सिर्फ मुझे श्रद्धा ही चाहिए। तो भगवान जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान उस पर दया करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, भगवान बुद्धि भी देते हैं। ठीक है। और भक्तों का संग। ठीक है। क्या ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है, ज्ञान और त्याग की किसी तरह की आवश्यकता है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्या किसी तरह का ज्ञान की आवश्यकता है भगवान के वो जानने के लिए। सिर्फ ज्ञान अगर भगवान को जानना है तो वो ठीक है, लेकिन स्वयं की ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वो गलत। त्याग की आवश्यकता है, नहीं। किसी तरह का त्याग भगवान ने मांगा है, नहीं। भगवान ने क्या बोला है, सन्यास, चैतन्य महाप्रभु ने बोला इस कलयुग में सन्यास वर्जित है। ठीक है। क्या हमें क्या करने के लिए भगवान ने बोला है, युक्त वैराग्य करने के लिए बताया है। अब सन्यास तो हम कर ही नहीं सकते, कैसे, क्यों नहीं कर सकते। ईशावास, जब हम ये ग्रंथ का खत्म करेंगे तो ईशोपनिषद में जब जाएंगे तो हमारा सबसे पहला मंत्र आता है, ईशावासमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम गृध कस्य शिवधनम। ईशावासमिदं, ये पूरा संसार की हर एक दृष्टि के हर एक चीज भगवान की है। तो जो चीज भगवान की है उसको हम त्याग कैसे, जो हमारी चीज है ही नहीं तो उसको आप कैसे त्याग कर सकते हैं। आप रेंट के घर में रह रहे हैं, रेंट के शरीर में रह रहे हैं, तो हम कैसे त्याग कर सकते हैं किसी चीज का। हमारी हो तभी तो उसको त्याग कर सकते हैं। सारी चीजें भगवान की है तो हम तो त्याग कर ही नहीं सकते। जो चीज हमारी नहीं उसको तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। तो उसको क्या करना है, सन्यास का क्या मतलब है कलयुग में, जो चीज भगवान की है उसको भगवान की सेवा में अर्पित करनी है। ये शरीर भगवान का है, उसको सेवा में अर्पित करना है। जो भी चीज भगवान ने हमारे पास दिया है वो उनका ही है, तो उनको सेवा में अर्पित करना। कोई पूर्वापेक्षा नहीं, क्योंकि इसकी अधिकता हृदय को कठोर और भावहीन बना देती है। ठीक है। कोई चीज पे हम अगर आधिपत्य जमाने लगते हैं तो हम वो हमारे लिए कलेशों का नाश हो, वो हमारे लिए कलेश बनते हैं। ठीक है। दूसरा अध्याय के 62वें श्लोक में हमने पढ़ा था ना कि मनुष्य का पतन क्यों होता है ना। तो वो आसक्ति से शुरू होती है। ठीक है। आसक्ति होता है, फिर उस पे काम उत्पन्न होता है, काम नहीं मिलने पे क्रोध आता है। ठीक है। तो ये तीनों हमने पढ़ लिया। उत्तम श्रेणी के भक्त की उत्तम श्रेणी का भक्त क्या होता है, श्रद्धा उसकी पक्का होता है, यकीन होता है, ज्ञान मजबूत होता है, इसमें हमने सब देख लिया। मध्यमा भक्त का उसके भी श्रद्धा अटूट रहती है, लेकिन विपक्ष को हमेशा हरा नहीं सकता। क्यों नहीं हरा सकता, क्योंकि उसको शास्त्रों में निपुणता नहीं होती। और कनिष्ठ भक्त क्या होता है, कमजोर, आसानी से बह जाता है। ठीक है। कमजोर और आसानी से बहने के कारण क्या हो सकता है, विरोधी को तर्क नहीं दे सकता, कमजोर है। तो ये भक्ति शास्त्री कक्षा का कोर्स करने का हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या,
कोई किसी तरह का एग्जाम देना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम ज्ञान, उस ज्ञान को अर्जित करें और उस ज्ञान के माध्यम से भगवान के प्रति हम अपनी साधना को विकसित करें, साधना में और दृढ़ हों, साधना में और दृढ़ हों, और हमारी जो स्तर है उसको निरंतर हम ऊपर करें। कनिष्ठ हैं, कनिष्ठ मध्यमा जाए, मध्यमा से उत्तमा जाए। ये कोई आसान सफर नहीं है। मध्यमा भक्त में श्री चैतन्य महाप्रभु, जब हम लोग आगे के ग्रंथों में पढ़ेंगे, वो बोलते हैं कम से कम मध्यमा भक्त 64 माला करना चाहिए। परंतु आज के लिए हमारे लिए एक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। हम जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं इसको हम बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ें, ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी में हम और दृढ़ हो सके। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया वैरायटीज ऑफ नियोफाइट। ये हम बस समराइज कर रहे हैं तीसरे अध्याय को, और ये आपका तीसरा अध्याय इसमें से संपन्न हो गया है। अगले सत्र में हम 4 और 5 करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये 4 हैं, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। इसमें ये हमने उदाहरण देख लिया, गजेंद्र ध्रुव महाराज, नैमिषारण्य के जिज्ञासु 4 कुमार। और इसमें से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सेवा कम में प्रेरित है, और शास्त्रों का कम से कम प्रारंभिक ज्ञान उसको ज्ञान होता है, और भगवान की सेवा में तत्पर है। ठीक है, वेदी भक्ति में उन्नति की बाधाएं कौन सी होती हैं? 2 भुक्ति, कौन कौन से? भुक्ति और मुक्ति हमने पढ़ा ना, ये पिशाचनी होते हैं। ठीक है, उदाहरण, जो शुद्ध भक्त सेवा के पक्ष में भुक्ति और मुक्ति का अस्वीकार करते हैं मेरे, तो हमने ये सब पढ़ लिया। भगवान कपिल कहते हैं, जो मेरे अंतिम हमने पढ़ा ना सारांश में, भगवान कपिल क्या कह रहे हैं अपनी माता देवहूति को? जो मेरा नाम गुण रूप लीला को में आनंद लेता है, वो सर्वोच्च है। वो भक्ति और मुक्ति को यूं ही निष्कासित कर देता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम स्वयं चिंतामणि नाम है। कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीला कृष्ण से अभिन्न नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे मुक्ति जो है वो भगवान के भक्तों के दरवाजे पे ही दस्तक देती है। ठीक है, बिल्वा मंगल ठाकुर का भी हमने देख लिया, और हमने वो भी देखा जहां भगवान महाचैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश काम भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भगवता भक्ति अहेतु की त्वयि, मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी सिर्फ भक्ति सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? क्यों? उनका प्राकट्य, उन्होंने क्यों उनका प्राकट्य सिर्फ हमें ये सिखाना था कि भक्ति कैसे करें। ठीक है, तो ये सारांश है। तो सारांश हमने अभी तक क्या पढ़ा? वेद की साधना भक्ति शुरू करने के लिए क्या चाहिए? भक्तों की दया चाहिए, हमारी श्रद्धा चाहिए। भक्तों की दया मतलब वेदी भक्ति शुरू करने के लिए भक्तों का दया का क्या मतलब हुआ कि गुरु ने जब हमें फॉर्मूला दिया उस पालन का, उसका अनुसरण करना। वेदी साधना भक्ति के अग्रिम में क्या होना चाहिए? शास्त्रों में हमारे ज्ञान और विश्वास व परिपक्व होना, जो हम अभी कर रहे हैं। भक्ति शास्त्री कक्षा 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि वेदी साधना भक्ति के ये सब अंग अग्रिम है, ये सब इनिशियल स्टेजेस हैं हमारे भक्ति शास्त्री का कक्षा करना। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों में हमारा ज्ञान परिपक्व हो और हम अपनी श्रद्धा में दृढ़ हो सके। अंततः सबसे अंतिम में क्या था? शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने के लिए क्या चाहिए? शारीरिक अवधारणा से मुक्ति और सभी इच्छाओं से परित्याग, विशेष रूप से भक्ति की ओर, विशेष रूप से भुक्ति और मुक्ति, ये स्पेलिंग गलत है, भुक्ति और मुक्ति। तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? भक्ति में एक ही चीज चाहिए, क्या है? ये भक्ति की जो परिभाषित श्लोक है उसको जरूर स्मरण कर लीजिए। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। जो भगवान को प्रिय है अनुशीलन करने में, वही भक्ति वही। ठीक है, तो और भुक्ति और मुक्ति पिशाचनी,
ठीक है, हरे कृष्णा। जब हम पांचवा जो अगला अध्याय जब जाएंगे तो इसमें सिर्फ मुक्ति और मुक्ति का व्याख्या है। हरे कृष्ण। आपका तीसरा अध्याय समाप्त होता है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नमस्कार हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। कोई किसी का किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, कोई संशय है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो एडमिन माता जी है उन्होंने तो लिखा था कि ट्यूसडे, वेंसडे और सैटरडे संडे को क्लास होगी, तो किस दिन क्लास होगी? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि आज तो फ्राइडे है। मैसेज पड़ा है ग्रुप में। और मुझे ये जो जानना था कि ये इस बुक का पीडीएफ होगा क्या अवेलेबल? हाँ, भेजूंगा। और बिल्कुल प्लीज श्लोका ग्रुप से। में डलवा दीजिएगा। और मेरी क्लास भी छूट गई है, तो अगर यूट्यूब लिंक हो तो, क्योंकि यूट्यूब मुझे के लिंक पता तो है। गए हैं शायद ग्रुप में कल प्लेलिस्ट गया होगा, उसको देख लीजिए। अगर नहीं गया होगा तो दोबारा आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन अच्छा बिल्कुल शायद लिंक गया है। और माता जी ने जो कल भेजा है वो भक्ति वृक्षा के बारे में माता जी ने शायद भेजा है, मैं जहां तक देख पाया था। भक्ति जी वृक्षा जी प्रभु जी। भक्ति तो वृक्षा। प्रभु जी भक्ति अपनी वृक्ष कर ये दिया है वाली प्रभु जी। क्लास, प्रभु जी ये क्लास डेली होगी फिर 6 बजे? नहीं, ये 2 दिन होती है माता, गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है। और बाकी के ओके। दिन में भक्तगण आपस में मिलते हैं और सब अध्यायों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि अध्ययन करना बहुत जरूरी है। 1 घंटा समय निकालना बहुत जरूरी है। तो सब लोग मिल करके भक्ति वृक्षा एक लीगल प्लेटफॉर्म है, इस्कॉन के द्वारा एक संचालित किया जाता है, जिसमें भक्त आपस में मिलते हैं, पठन करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो वो भक्ति वृक्षा कक्षा जो माता ने शायद डाली है वो उसका लिंक है। तो 2 दिन कक्षा होगी, बाकी आप लोग भक्ति वृक्षा आपस में मिल करके बैठ करके पढ़िए, अध्याय चैप्टर 2 चैप्टर पढ़िए। ठीक है, ऐसा है। ठीक है प्रभु जी, बस पीडीएफ डलवा दीजिएगा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कोई संशय है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि हम कल जुड़े हैं, तो प्रभु जी जो पहले के जो है यूट्यूब पीडी वो अपना लिंक है वो आज डलवा दीजिएगा प्रभु जी, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे देन। जी माता, मैं डलवा दूंगा। और वो जो पुराने आपके अध्याय हैं, क्योंकि ये साइकिल में चलेगा, तो वो पुराने अध्याय भी मैं कवर कर लूंगा आपके, जो अगर आपके मिस हो गए हैं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। और ये जब खत्म होगा पूरा कोर्स, फिर मैं वो दोबारा रिपीट करूंगा वो प्रभु अध्याय जी एक ये दो। कितनी टाइम लिमिट है इस कोर्स की? 3 महीना कितना चाहिए? 90 डेज है। 90 डेज है, लेकिन हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, थोड़ा और इसका पेस बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग नए आ रहे थे ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा स्लो करना पड़ा। टेम्पो मंदिर से आया था निष्कर्ष की, थोड़ा सा टेम्पो स्लो करना है, इसलिए स्लो चल रहे हैं। नहीं तो बहुत मिस हो गया होता आपका। ठीक है, जी तो थैंक इसी यू। वजह से। जी। देवेश परिया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्लीज। अच्छा, जो मंगलाचरण आप जो चालू करते हैं शुरू में, तो भगवत गीता में जो मंगलाचरण है उसके साथ साथ और कुछ पैरा आपने बोलते हैं जो इसमें लिखा नहीं है, तो ये क्या हम लोग को सब कभी मिल सकता है, आप जो पूरा बोलते हैं? बिल्कुल 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 मिल सकता है प्रभु, बिल्कुल आपको दिलवा देंगे मंगलाचरण। अ, अगर आपके पास अ, हम्म, वो कीर्तन की जो बुक आती है ना, इस्कॉन की जो कीर्तन की बुक आती है, वो उसमें आपको मंगलाचरण पूरा दिया हुआ है। मेरे पास मेरा ज्ञान भी बहुत इनकम्प्लीट है प्रभु। मंगलाचरण अच्छा और भी बड़ा है, परंतु अच्छा। हाँ मैं शॉर्ट करके क्योंकि मुझे सभी स्मरण नहीं है। ठीक है, हाँ। तो मैं शॉर्ट करके आपको बताता हूँ या बोलता हूँ। तो इसको का एक हमने वीडियो देखा था, उसमें एकदम पूरा वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिखाया था। वो एक किताब हम्म, होगा जरूर। जी अच्छा तो ठीक मैं है, वो ठीक है, हम समझ गया किताब है उसका, ठीक है ना? किताब अच्छा। है और मैं हाँ, पीडीएफ आपको भिजवा देता हूँ मंगलाचरण। बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है सेकंड क्वेश्चन है, जी। आपने अभी बोला भक्ति का 9 चरण, उसमें श्रद्धा से चालू किया, बाकी 8 चरण क्या है वो कभी बताइएगा, अभी जरूरत नहीं, लेट हो गया। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, उसको कहते हैं भक्ति लता बीज। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। वो बीज बताऊंगा आपको।
आएगा, प्रभु इसको हम पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं संदर्भ में आएगा, और मैं संदर्भ में आपको समझा दूंगा, किसी के संदर्भ में आपको समझा। अच्छा, इसके बाद आपने आज बोले क्या 4 इंपॉर्टेंट श्लोका होता है, अनुकीलन कृष्ण अनुशीलन भक्ति के फर्स्ट वाला आपने बोले हैं, तो इसके बाद ये जो 5 जो इसका श्लोका है, इसको भी हमको जानकारी चाहिए था। इसको भी भक्ति सब रसामृत अगर देते सिंधु तो के अच्छा ना, है। हाँ बिल्कुल मैं भेजूंगा, माता ने बोला ना अभी कि पीडीएफ भेजिए, तो 4 श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं पीडीएफ भिजवाऊंगा आपके ग्रुप में। हाँ, ठीक 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 ठीक। ठीक है, और उसका उच्चारण भी करेंगे, उसका उच्चारण भी करेंगे, सिर्फ बड़ा उसको भेजूंगा नहीं, उसका उच्चारण भी करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है, और बीच बीच में उसको मैं उच्चारण करूंगा, समझाऊंगा उस श्लोक का क्या मतलब है। अच्छा, आपने आज 10 अपराध बोला है जी हाँ, ये कहाँ पर होगा, किताब में प्रभु, होगा पता नहीं ये था। हमें याद स्मरण रखना बहुत जरूरी है, और नाम लेने से पहले इसको बोलना बहुत जरूरी है। ये मैं रिपीट अभी बोल देता हूँ, और पीडीएफ भी भिजवा दूंगा, बोल देता हूँ, इसको अच्छा, सुन लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। सबसे पहला है कि महाभागवतों की निंदा करना। ठीक है, सबसे पहला है वैष्णव, किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए, अरे ये देखने में कैसा लगता है, ये सुनने में कैसा है। वैष्णव की निंदा यानी भगवान भक्तों का निंदा, बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं होता, वैष्णव की निंदा नहीं, महाभागवतों की निंदा कर। दूसरा, शिव ब्रह्म आदि देवों को भगवान के नाम के समान, भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। ये भगवान के जैसे नहीं है, भगवान से अभिन्न भी नहीं है। तो हमको ये नहीं कहना है कि शिव जी देव हैं, देवता हैं, शिव जी उनके पार्ट हैं, भगवान के ही पार्ट हैं, ब्रह्मा जी भगवान के पार्ट हैं, उनसे अलग भी नहीं है, और उनसे अ, उनके तुल्य भी नहीं। ठीक। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें सामान्य पुरुष समझना। सामान्य गुरु कोई सामान्य पुरुष नहीं है। ठीक है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। गुरु के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, और कोई चारा नहीं। चौथा आता है कि शास्त्रिक प्रमाणों का खंडन करना। शास्त्र प्रमाणिक अपौरुषेय हैं, जब हम ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो शास्त्र क्यों अपौरुषेय हैं, ये क्यों प्रमाणित है, वो उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना, कल्पना नहीं है वो। छठा है हरे कृष्णा महामंत्र में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है कि किसी हरे कृष्णा मंत्र को किसी वेदों में वर्णित शुभ कर्म कांड के समान समझना, ये इससे कुछ शुभ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये नहीं है। आठवां है अश्रद्धालु को इसकी महिमा गान करना, जिसको हरिनाम को जो नहीं चाहता है, जो हरिनाम सुन के ही एलर्जी है जिससे, उसको इसका महिमा नहीं सुनाना, नहीं तो वैष्णव अपराध नाम का अपराध हो जाता है। और 10वां, वो मैंने आपको क्या बताया, 10वां आपको बताया कि इस पे पूर्ण विश्वास, इतनी इसकी हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र पे पूर्ण विश्वास ना होना या भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये 10वां अपराध है। ठीक है, तो ये आपको मैं पीडीएफ भी भिजवा दूंगा, और जब हम मंत्र करते हैं तो इससे पहले ये 10 अपराध को जरूर अध्ययन करें, तब हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करिए। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा। रेखा सिंह माता, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता प्रभु जी, जैसे कि आप कोई भी जैसे कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसके साथ जो हम गीता के श्लोक कोट करते हैं, तो उन्हें कैसे याद करना चाहिए, कैसे याद करें? गीता का क्योंकि श्लोक, जी माता बोलिए। और मतलब वैसे तो गीता पढ़ ली है, समझ भी आ गई, बट उसका जो श्लोक है ना, वो याद नहीं रहते, मेमोराइज नहीं होते अभी इतने जल्दी। कोई बात नहीं माता जी, एक एक अगर मतलब आपको, बोलते आपको याद हो जाता है कि हाँ इस श्लोक में ये है, और आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे ना वो क्लियर भी हो जाता है फिर बड़े अच्छे से, कि हमने जैसे श्रद्धा के विभाग पढ़ा या कुछ भी, उसके बाद आपने श्लोक बता दिया कि इस श्लोक में ये कहा गया, तो उससे क्या है,
उस चीज को क्लियरिफिकेशन मिल जाती है हर चीज को। तो उसे हम करना चाहें तो कैसे है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप यहाँ जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें एक तो ये रहता है कि वहां देखिए प्रभुपाद जी हर बार संदर्भ देते हैं कि उन्होंने ये साक्ष्य कहाँ से प्रस्तुत किया है, ये ध्यान में रखिएगा और उसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए खासकर भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने श्रीमद् भागवतम का बहुत उदाहरण दिया है। ये इसमें उद्धव ने ऐसा दिया है, तो कोशिश कीजिए कि वेदा बेस में जाकर के उस श्लोक को पढ़ लीजिए। ठीक है, उस श्लोक का क्या है, सिर्फ इसमें नहीं, उस श्लोक को जाकर के वेदा बेस में पढ़ने का प्रयास कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, खासकर ये 108 के जो श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। 108 भगवत गीता के 108 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। वो आपको शायद मिले होंगे पीडीएफ में, अगर नहीं मिले होंगे तो माता जी को बोलिएगा, वो भेज देंगे। उसका ठीक है डेली अध्ययन कीजिए। मिले हैं ना प्रभु माता? नहीं प्रभु जी, अभी 108 श्लोक। 108 जो भगवत गीता के श्लोक हैं वो निश्चित रूप से पीडीएफ माता जी को बोलूंगा आपको भेज देने के लिए, ग्रुप में डाल देने के लिए। उसको डेली अध्ययन कीजिए। भगवत गीता का वो 108 श्लोक जो जैसा आपका समय अलाउ करता है। आज मान लीजिए आज मुझे 1 श्लोक पढ़ना, 1 श्लोक पढ़िए। हफ्ते में 3 श्लोक पढ़ने, 3 श्लोक पढ़िए, लेकिन उस पे मेडिटेट कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ये 108 श्लोक को अपने जीवन का एक टारगेट बनाइए कि ये 3 महीने में मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी और इसको कुछ ना कुछ हद तक स्मरण कर लूंगी। डेली पढ़ेंगे तभी कोई चीज स्मरण होगा। इसके बाद फिर 108 जब थोड़े से आपको मेमोरी में आ गया, मान लीजिए श्लोक याद भी नहीं रहा लेकिन उसके तात्पर्य आपको मेमोरी में है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको अप्लाई करते करते आपको याद आ जाएगा। फिर 108 से यहाँ 108 में बंद नहीं करना है, इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि भगवत गीता के श्लोक 108 से और भी अच्छे हैं। बहुत सारे श्लोक हैं इनके, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में कम से कम 3 श्लोक इसको जरूर याद कीजिए। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। बस यही तरीका, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ भी चीज हम डिफाइन करते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है सब कुछ, जी। उदाहरण के साथ, श्लोक्स के साथ। तो बिल्कुल माता, बिल्कुल। हम जैसे अभी लोगों को स्टार्टिंग इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, पर जब समझाते हैं तो इस चीज में क्लियरिफिकेशन बहुत अच्छे से आ जाती है जी समझाने में। जी माता, इसको डेली पढ़िए भगवत गीता के श्लोक। मैं 108 श्लोक माता जी को बोलता हूँ, आपके पीडीएफ भेज देंगे। और इसमें जैसे हमें एग्जैक्टली वैसे पढ़ तो लेते हैं वैसे, पर मेमोराइज जैसे हमें करना है, जैसे उसका क्या बोलेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए उसे, उसको याद एग्जैक्टली कैसे पढ़ना चाहिए। मीनिंग के साथ उसके हाँ, मीनिंग बिल्कुल हमें याद होने चाहिए, एक एक शब्द का। अगर एक एक शब्द का नहीं भी याद है तो मूल चीज याद होना चाहिए, नहीं तो श्लोक आप याद भी कर लीजिएगा 1 हफ्ते के, क्योंकि हमारा कलयुग है ना, कलयुग में हमारा क्या होता है, मंद भाग्य ही उपृदता। भगवान बताते हैं, ऋषिगण बोलते हैं निमिषारण्य के, प्राण अल्पायुष्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपृदता। हमारा मंद भाग्य है, जो 2 दिन पहले याद करते हैं या 2 दिन पहले जो कुछ काम करते हैं वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो 1 सप्ताह के बाद अगर हमको मीनिंग का याद नहीं है तो फिर हम भूल जाएंगे। चतुर्विद, जैसे आज क्या हमने पढ़ा, चतुर्विजा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना। तो भगवान ये याद रखिए कि 7वें अध्याय में भगवान ने सुकीर्तनों के बारे में बताया है और दुष्कृतनों के बारे में भी बताया है। सुकीर्तन कौन है? जो भगवान का शरण ग्रहण करते हैं। तो ये सुकीर्तन जो है वो कीवर्ड है, तो उसको याद कर लीजिए। सुकीर्तन कहाँ लिखा हुआ है? तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुना। 4 हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। दुष्कृतनों कौन कौन सा है? तो वो अब मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा आ रहा है, वो श्लोक कौन सा है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दुष्कृतनों से आप याद कर लीजिए कि दुष्कृतनों का कौन सा श्लोक है। तो वो अब धीरे 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 अगर कीवर्ड लेकर के आप याद कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके याद कीजिए, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। ना दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम असुरम भावमाश्रिता। 4 तरह के दुष्कृतनो होते हैं।
तो ऐसे करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा माता जी। धीरे धीरे करके स्लोली पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, कीवर्ड को याद कीजिए, उसमें कीवर्ड को याद कीजिए। पहला श्लोक क्या है? अब जैसे धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, उसमें क्या बोला है पहले में कि ये जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र के जैसा है, तो धर्म क्षेत्र जो है कीवर्ड हो गया। ठीक है, धर्म क्षेत्र ऐसे करके याद कीजिए। धर्म क्षेत्र के कहाँ, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहाँ बोला गया है? पहले श्लोक में बोला गया है। तो ऐसे करके याद करिएगा तो याद रहेगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। मनप्रीत माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो पीपीटी आप हम लोग को प्रेजेंट करते हैं ना, ये हमने मेरे साथ किया है नोट्स बनाने के लिए आपको। पीपीटी कह रहे हैं? यस यस प्रभु जी। वो मंदिर में बात करके बता सकता हूँ आपको। ठीक है माता, मंदिर में एक बार बताता हूँ, उसको पूछता हूँ फिर बताता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनीष पटेल जी, हरे कृष्णा। प्रभु हरे प्लीज। कृष्ण मनीषा प्रभु। माता, हरे कृष्ण माता जी। जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती थी, मतलब आज तो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया है। आगे के लेक्चर वैसे तो मिस हो गए, पर मैं ये भक्ति वृक्षा का आपने जो दूसरा ग्रुप चालू किया है, तो लेवल 2 का जो हमारा था वो कंटिन्यू नहीं रहेगा क्या अभी? लेवल 2 में आप भक्ति बताया था कि ये जो भक्ति वृक्षा क्लास है वो आपका हमेशा चलता रहेगा, तो अभी ये नया बन गया ना लेवल 3 का। हाँ, हर ग्रुप का अलग रहता है ना माता जी। तो आपको अगर वहां पे लेवल 3 में आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं तो उस ग्रुप में पढ़िए, कोई बात नहीं, उसी ग्रुप में पढ़िए। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही ग्रुप ज्वाइन करना है आपको। जहां आप पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए। पर कहने का क्या तात्पर्य यही होना चाहिए, जहां जिस ग्रुप में आप एसोसिएटेड हैं वहीं रहिए, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही है उस किताब को पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आप क्या रहेगा, कोर्स के साथ चल पाएंगे, सिलेबस के साथ चल पाएंगे। कल को असाइनमेंट्स आएंगी तो असाइनमेंट्स भी ग्रुप में बैठ करके चर्चा भी कर सकते हैं ना, ये प्रश्न का क्या उत्तर है, ये प्रश्न का क्या उत्तर है। नहीं तो किसी ग्रुप में कुछ और किताबें पढ़ी जा रही हैं तो फिर आप कोर्स कैसे कवर करिए कर पाइए। ये मुख्य उद्देश्य है बस, और कुछ जहाँ ये भी। जो आपके बुक्स है वही वहां पर भी प्रभु जी तो बोल रहे थे कि हम लेवल 3 के ही हिसाब से हम चलेंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल, तो वहीं रहिए माता जी, बिल्कुल वहीं पे जुड़े रहिए जहाँ पे है, कोई बात जी। और ये क्लास अगर कभी मिस हो जाती है तो इसका अटेंडेंस अगर लगता है तो कैसे होगा कि नहीं। कभी हाँ, कभार अटेंडेंस आएगा, आपको लिंक भेजा जाएगा, लिंक भेजा जाएगा। शायद नेक्स्ट वीक से आपके लिंक आ जाएंगे अटेंडेंस के, और साधना चार्ट दोनों आएंगे। आप कितने माला करते हैं, कितना बार पढ़ते हैं, दोनों आएंगे आपके पास। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक। अटेंड नहीं कर पाएंगे तो ये ऐसे एब्सेंट हो जाएंगे तो फिर आगे का कोर्स मतलब कंप्लीट नहीं होगा क्या? हाँ, कोशिश कीजिए कि कर सके। किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो वो कंसिडर करते करेंगे, बाद में देखते हैं कैसे होता है। जी। यूट्यूब पे तो मैं ऐसे आपके लेक्चर सुन लूंगी, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हम्म, ठीक है माता जी, कोई देख लेते हैं कैसे हो जी। सकता। ठीक है, चलिए चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।